हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके में भारतीय कला एवं संस्कृति से जितना भी 1997 से 2023 तक क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर सेट 1 सेट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया है। जैसे में ये देखिए एसएससी एलडीसी में पूछा गया है, बिहार एसएससी में पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोंगल। बोल रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाणिनि। कह रहा है कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जंतर मंतर। कह रहा है कि दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो किसको शामिल नहीं किया गया है? जंतर मंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुषाण काल में। कह रहा है कि गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो कुषाण काल में प्रकट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म से। कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह किससे संबंधित है? तो कानून से संबंधित है। कह रहा है कि मनुस्मृति में जिस विषय की चर्चा की गई है वह किससे संबंधित है? तो कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गबरी। कह रहा है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो गबरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रकार में प्रसिद्ध थे। कह रहा है कि केरल के राजा रवि वर्मा किस चीज में प्रसिद्ध थे? तो चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट को। कह रहा है कि 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर वादक से।
कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो संतूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं, तो 24 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेटी किसका त्योहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसी का। कह रहा है कि पपेटी किसका त्योहार है, तो पारसी धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। कह रहा है कि संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसने लिखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद इकबाल ने। कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसने लिखे हैं, तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेकिंग किसका धर्म स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंफ्यूशियनवाद का। कह रहा है कि पेकिंग किसका धर्म स्थल है, तो कंफ्यूशियनवाद का धर्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग किसका लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा का। कह रहा है कि सांग किसका लोक नृत्य है, तो हरियाणा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं, तो 24। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ही रिपीट किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1959 में। कह रहा है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1959 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहनदास करमचंद गांधी ने। कह रहा है कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहनदास करमचंद गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब का। कह रहा है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात का। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य मंदिर कोणार्क। कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है, तो असम का है। मेनली पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो असम का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ उत्सव। कह रहा है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है, तो मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर का किला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, तो जैसलमेर का किला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जंतर मंतर। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीनतम स्मारक विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित घुमदाकर छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्तूप। कह रहा है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित घुमदाकर छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो स्तूप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई से। कह रहा है कि भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे था, तो शहनाई से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज विटेट के द्वारा। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूसा संहिता। कह रहा है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो मूसा संहिता नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आम। 2014 CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर थे। कह रहा है कि भारत नामा प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। ये भी हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, CGL 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चैत्र। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास, हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला मास कौन होता है, तो चैत्र होता है, याद रखिएगा। ये बिहार CGL 2013 का ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुणे में। कह रहा है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्यामची आई। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी, तो श्यामची आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रावणकोर से। कह रहा है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी फिल इन द ब्लैंक्स है कि शास्त्रीय भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दमन एवं दीव का। कह रहा है कि कोंकणी कहाँ की शास्त्रीय भाषा है, तो दमन एवं दीव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश का। कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह का। कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। तो भगत सिंह का। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का फांसी कब दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंगरी में। कह रहा है कि अमृता शेरगिल जो है, अमृता शेरगिल उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो हंगरी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वोकल म्यूजियम का प्राचीन रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद। कह रहा है कि भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है। तो ध्रुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित रविशंकर ने। कह रहा है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। तो पंडित रविशंकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1913 में। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। तो कुचिपुड़ी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लगभग 2015 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 1997 से 2015 तक हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। अभी हम लोग को 2023 तक करना है, इसलिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।